इनके साथ ये सलूक ज़ेबा नहीं होता और न किया जाता है। अगर सर्च वारंट भी होते हैं तो 7 घंटे का मुहासरे में आप सिर्फ घर की गाड़ियों के कागजात देखते हैं और ख़वातीन से कहते हैं कि तुम्हें फ़िक्स कर दिया जाएगा अगर ज़्यादा बोलोगी। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बातें हैं। हम ये तो गवारा कर सकते हैं कि आपको सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पसंद नहीं है, आप हमारे लोगों को झूठे इल्ज़ामात लगा के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार करें बग़ैर किसी सबूत के, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उनको प्रेशराइज करने के लिए घर की ख़वातीन को भी जो है इस तरह हब्स से बेजा में रखें। हमने देखी हैं वो लाशें नैप के पास से जो बरामद हुई असातिज़ा की, जिनमें हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और वो आज तक साबित नहीं कर सके कि क्या था। लेकिन अब तो बहुत ही हैरान हूँ मैं बहुत हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पे पार्टी फंडिंग केस है, 4 साल से वो 9 वकील बदल कर उसके पीछे छुप रहे हैं। हेलीकॉप्टर का केस है, उनकी बहन के लातादाद अकाउंट्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि नैब किसी के घर गई और ख़वातीन को जो है इस तरह से बंद किया और उनके घर के नौकरों को निकाल दिया और वो दोपहर के बाद से रात 12 बजे तक भूखे रहे। ये इस बातें पूरे पाकिस्तान को सोचनी होंगी, समझनी होंगी। और वज़ीर आज़म साहब जिनको सारी इत्तलात उनकी टीवी से या उनकी बीवी से मिलती हैं, उन्होंने ये नहीं देखा, नहीं सोचा कि ये क्या हो रहा है। कोई केपीके का अफसर गिरफ्तार होता है तो वज़ीर आज़म साहब ट्वीट करते हैं और फ़ौरन जो है वो नैब के अफसरान भी जाग जाते हैं, उनका ज़मीर भी जाग जाता है। लेकिन सिंध में अगर हो तो सब मरे हुए ज़मीर के साथ पड़े रहते हैं और अब तक किसी ने मजम्मत नहीं की। और जब ये कहा जा रहा था चैनल्स पे तो कहते थे जी आगा साहब इस्तीफ़ा दे दें। आगा साहब इस्तीफ़ा क्यों दे दें? वज़ीर आज़म ने दिया, परवेज़ खटक साहब ने दिया, उनकी काबीना के इतने लोगों ने दिया, और अगर वो देंगे तो उन्होंने किया है कुछ। हमारे साथ तो रिवायत ये है कि 11.5 साल आप जेल में रखते हो, ज़बान कटवाते हो, लेकिन फिर आप खुद देखते हैं कि कुछ नहीं साबित हुआ। हमारे हज मिनिस्टर को हमारे दौर में इल्ज़ामात की वजह से जेल में रखा गया, लेकिन अपोजिशन में वो बाइज़्ज़त बरी हुए। ये तरीक़े अब छोड़ने होंगे और ये तरीक़े बहुत घिसे पिटे हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं। हम गिरफ्तारियां बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन घर के लोगों के साथ ये चीज़ें अगर जारी रहीं तो फिर इसका रिएक्शन पूरा सिंध देगा और मैं समझती हूँ कि पूरा पाकिस्तान देगा। पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत की है इसकी। अच्छा मैडम, ये कैसा कानून है कि पूरी सूबाई हुकूमत अपने ही मातहतों के खिलाफ बाहर एहतजाज कर रही, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है? नैब हमारी मातहत नहीं है, आपके अंडर में आती है। यहाँ रेंजर्स जो है, जो रेंजर्स को जो फेडरल से अहकामात मिलेंगे वो भी करेगी, और जिन्हों हमारी शराइत पे आई है वो तो उन्हें करना ही है। लेकिन अगर फेडरल से अहकामात आए और वो उसे कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बहस है, कानूनी मामला है कि जो हमारी शराइत पे आए हैं वो कहाँ से क्या क्या बातें कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इस पे बात होनी चाहिए। मैं आपसे देखो, बात ये है कि हमारा एतराज़ है कि जो पिछले कई माह से कई सालों से हम करते हुए आ रहे हैं कि इस मुल्क में एक कानून है, एक आइन है। अब उस आइन को मुस्लिम लीग नून के लिए, पीटीआई के लिए अलग तरह से और पीपल्स पार्टी के लिए अलग तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुझे तो अफसोस उन लोगों पे होती है जब हम कोई बात करें तो कहते हैं आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताएं कि पंजाब के कौन से केस का ट्रायल कराची में हो रहा है। अगर कराची में या पूरे सूबे सिंध में एक जुर्म हुआ है मुबैना तौर पर और उसका ट्रायल रावलपिंडी में किया जा रहा है, हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं, कहते हैं आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी के अलावा किस और जमात के सियासी रहनुमा की फैमिली के साथ वो किया गया जो कल आगा सिराज दुरानी की फैमिली के साथ हुआ है? हम इस पर बात करें तो कहते हैं कि सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन हैं, जिनका पॉलिटिकल कैरियर अभी आगाज़ हुआ है और कोई शख्स उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, उनके पॉलिटिकल कैरियर के आगाज़ में अगर आप उसको दागदार करने की कोशिश करेंगे और बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर करेंगे, हम बात करें तो कहते हैं सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हम सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं करते और नाम करना चाहते हैं। हम तो खुद करप्शन कार्ड के शिकार हैं, अभी से नहीं, जब से पीपल्स पार्टी बनी है तब से।
1977 से लेके ये मुसीबत हमारे गले में डाली गई है और जानें ली गई हैं, जेलें दी गई हैं, कोड़े मारे गए हैं, लेकिन हमारी जान नहीं छोड़ी जा रही है। हमें इस मुल्क से वफादारी, इस आइन से वफादारी, इस मुल्क के लोगों की, गरीबों की जो वफादारी, उसकी सज़ा देने की कोशिश की जाती है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि मेरे भाई, इस मुल्क में अगर कानून ये कहता है कि इंक्वायरी की स्टेज पर नैब किसी को गिरफ़्तार कर सकती है और नैब को गिरफ़्तार करना चाहिए, तो वज़ीर आज़म को भी करो, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर को भी करो, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी करो, इनके और जितने लोग हैं उन सबको करो। और अगर इस तरह इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी के बाद घर में रहने वाली ख़वातीन को 6-6 घंटे हिरासा करना, हिफ्ज़ बेजा में रखने की इजाज़त है, तो इमरान खान की फैमिली को करो, अलीम खान की फैमिली को करो, परवेज़ खटक की फैमिली को करो, असद कैसर की फैमिली को करो, परवेज़ इलाही की फैमिली को करो, तो फिर हम मानेंगे ना कि आप इंसाफ कर रहे हैं और एक जैसा रवैया सबके साथ रख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई भी करनी है और उनकी फैमिली की तजलील भी करनी है। उनको ये बताना है कि तुम जो हो ना कोई अलग किसी मखलूक हो, और तुम्हारे साथ रवैया हमारा वो नहीं होगा जो इस मुल्क का आइन और कानून कहता है। तुम्हारे साथ रवैया हमारा वो होगा जो हमारे इस मुल्क के जो शहंशाह हैं इमरान खान साहब जिस तरह वो चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये खिलवाड़ है, एहतिसाब के नाम पर एक तमाशा है, और मुझे अफसोस होता है चेयरमैन नैब के रवैये पर कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के एक अफसर की गिरफ्तारी पर जब इमरान खान ट्वीट करते हैं तो वो अचानक से उनका ज़मीर भी जागता है। स्पीकर के घर की 6 ख़वातीन घर के अंदर 7 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रहती हैं। चेयरमैन नैब साहब का ज़मीर नहीं जागता, उनको ये एहसास नहीं होता कि ख़वातीन के साथ नैब उनकी क्या कर रही है। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हम इस तमाम इक़दामात का सामना करेंगे, अदालतों में भी करेंगे, सियासी तौर पर भी करेंगे। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ खेल हो रहा है और हम इस खेल को बेनकाब भी करेंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़, आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़, फरियाल टाइपुर साहबा के ख़िलाफ़ जो गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं, आड़ लेकर मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों की, हम उसका भी सामना करेंगे और चीज़ों को बेनकाब करेंगे। ये तो देखें, उनसे पूछे ना, आगा सिराज दुरानी कोई मफरूर तो नहीं थे, कोई छुपे हुए तो नहीं थे, कोई ऐसे शख्स तो नहीं थे जो नैब के उससे छापों से भाग रहे थे। वो सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, रोज़ाना असम्बली में आते हैं, अपने घर जाते हैं। उनको आसानी से अगर गिरफ्तार करना था यहाँ से भी किया जा सकता था, लेकिन जो मैं फिर कहता हूँ ना, हम बात करते हैं तो कहते हैं सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये तासुर क्यों देते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ साजिशें, सारी कार्रवाइयाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होंगी? आप क्यों ये तासुर पैदा करना चाहते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हमारे खिलाफ इस मुल्क के जो दुश्मन हैं, इस मुल्क में जमहूरियत के जो दुश्मन हैं, इस मुल्क में हमारी सियासी क़यादत के जो मुखालिफिन हैं, जो साजिशी अनासर हैं, वो ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल में कानून एक ही है पूरे मुल्क में? दूसरा, आपने ज़मीर जगाने की बात की, इसके लिए पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ज़मीर जगाएगी ताकि चेयरमैन नैब का ज़मीर जागे या मुख्तदर? ये मेरे भाई, हमारे पास तो कोई आपके अलावा रास्ता नहीं है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि ये तमाम लोग सारा दिन टीवी के सामने बैठे होते हैं और एक एक चीज़ देख रहे होते हैं। तो सबसे आसान ज़रिया ये है कि हम आपके मीडिया के कैमरों के ज़रिए उनके ज़मीर को झंझोड़ने की नाकाम कोशिश करते रहें। मुझे लगता नहीं है कि फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि उनके पास एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक कानून की बात है, मैंने आपको बता दिया, कानून एक है और जो तफरीक है वो आपके सामने है कि किसी PTI के लीडर के घर पे इस तरह छापा मारा। अलीम खान को भी पकड़ा था ना, क्यों नहीं गए उसके घर पे? और बाकियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? असद कैसर को क्यों नहीं पकड़ते हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क्यों नहीं पकड़ते हैं? इज्जत के साथ मिलाते हैं। और जो तस्वीर आपके पास होगी, आपके मीडिया पे मैंने देखी है, वो फुटेज जिसमें चेयरमैन ने इमरान खान से मिलने गया था, किस ताबेदारी के साथ उसके सामने बैठा है? आपको लगता है कि चेयरमैन ने मिल रहा है? PTI के वुज़रा के साथ मुलाकातें होती हैं। क्यों मुलाकातें होती हैं? क्या मैसेजेस कन्वे होते हैं? इनके वजीरों को कौन इतला देता है कि पीपल्स पार्टी का फलां लीडर गिरफ्तार होने जा रहा है या फलां लीडर के साथ क्या होने जा रहा है? हमारे पास तो नहीं आती इतला, उनके पास कहाँ से आती है? तो ये सारा गठजोड़ है। नैब एक आलाकार है PTI का, वज़ीर आज़म का, जिसके खिलाफ PTI की ख्वाहिश है कि कार्रवाई होनी चाहिए। नैब उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। वो जो अलीम खान को गिरफ्तार किया गया था, मैंने उसको भी कहा था एक ड्रामा है। वो जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी वो भी देखें, और जो प्रेस रिलीज कल आगा सिराज दुरानी के हवाले से जारी हुई है उसको भी देखें आप। भाई
पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन फाउंडेशन के 2 प्रोजेक्ट्स में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इकरा फरोग तालीम मंसूबे में 21 करोड़ हड़प कर लिए गए हैं, जबकि रोखाना पख्तूनख्वा के नाम से शुरू किया जाने वाला मंसूबा में भी 21 करोड़ से ज्यादा रुपए गबन किए गए हैं। मजीद बात करेंगे अजमत अली शाह से। अजमत, आगाह कीजिएगा मामले के बारे में। जी बिल्कुल, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मेगा करप्शन का किस्सा जो है वो सामने आ गया है, जिसके तहत रोखाना खैबर पख्तूनख्वा प्रोजेक्ट के 21 करोड़ 40 लाख रुपए जो हैं वो हड़प किए गए हैं। और साथ साथ में जो कि रोखाना खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो इकरा फ़रोग़ तालीम के नाम से जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो उसमें से 21 करोड़ रुपए जो है वो उसमें मुबैना जो करप्शन है उसका इंकशाफ हुआ है। साथ साथ में जो कि इंडोनमेंट फ़ंड है उसमें से उसके 11 करोड़ से ज़ायद के जो पैसे हैं वो बैंक के बजाय